डिपेंड करता है कि जो वकील साहब आपका वो मर्डर केस लड़ रहे हैं या जिनको आपने वो केस दिया है उन्हें उसकी कितनी नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक आम इंसान के लिए हत्या होती है। हत्या सिर्फ मतलब किसी ने कोई मर्डर कर दिया, सामने वाले ने हत्या की है, सीसीटीवी फुटेज है, मारते हुए उसको दिखा है, चाकू मार रहा है, गोली मार रहा है या फिर किसी भी धारदार हथियार से मार दिया। दोस्तों, जब कहीं पर भी कोई भी मर्डर होता है, मर्डर मतलब किसी की हत्या कर दी गई, तो जब हत्या हुई है तो उसमें काफी सारे पॉइंट्स को समझना पड़ता है आपके वकील साहब को। आप हमसे बहुत सारे सवाल पूछते हो कि सर मर्डर हो गया या मर्डर केस में मेरा नाम आ गया या मेरे परिवार का नाम आ गया, मेरे फादर का नाम आ गया और अभी वो जेल में है, या फिर आपको एंटीसिपेटरी बेल चाहिए। अब डिपेंड करता है कि जो वकील साहब आपका वो मर्डर केस लड़ रहे हैं या जिनको आपने वो केस दिया है उन्हें उसकी कितनी नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक आम इंसान के लिए हत्या होती है। हत्या सिर्फ मतलब किसी ने कोई मर्डर कर दिया। सभी केसेस को कुछ इस तरह से लड़ा जाए कि मैंने वो हत्या की ही नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। कई बार बड़ा ही क्लियर दिख रहा होता है कि सामने वाले ने हत्या की है, सीसीटीवी फुटेज है, मारते हुए उसको दिखा है, चाकू मार रहा है, गोली मार रहा है या फिर किसी भी धारदार हथियार से मार दिया, या हो सकता है डंडा ही उसके सर पे मार दिया, इंसान मर गया। तो हर केस को एक ही तरह से नहीं लड़ा जा सकता। अपने देश का जो कानून है, अभी जो हम बात करें, पहले था 302 और अभी 103 BNS का जो सेक्शन बोलता है जिसमें मर्डर की पनिशमेंट दी गई है। मैं आपको आज बताऊंगा, अगर मान लीजिए मर्डर केस में आपका नाम आ भी गया है, किन किन तरीकों से आप बाहर निकल सकते हैं, क्या क्या वो तरीके हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, वीडियो को पूरा देखना और समझना, बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। और आप अगर ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, अपने किसी भी केस में हमारी राय लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ी ही सिंपल सी बात यह है कि मर्डर केस में आपका अगर नाम आया है, मर्डर केस आप पर चल रहा है, तो उसका अंत क्या है? अंत यह है कि सजा जो दी जाएगी उसमें दो ही सजा है, या तो आपको उम्र कैद दी जाएगी और या फिर आपको फांसी दी जाएगी। उम्र कैद मतलब आपकी डेड बॉडी ही जेल से बाहर आएगी, पर ऐसा है नहीं। होता क्या है, कई बार 14 इयर्स में आपने देखा होगा कई लोगों को वहां बेल मिल जाती है। कई लोगों को पहले ही सजा मिलने के बावजूद भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील लगाई तो केस को सही ढंग से नहीं लड़ा गया, क्या क्या कमी छूट गई, कोर्ट के द्वारा क्या गलतियां दी गई, उन सब के तहत भी बेल मिल जाती है, उन सब के अनुसार भी बेल मिल जाती है। ये सारा काम आपके वकील साहब के एक्सपीरियंस और वकील साहब की नॉलेज का है। मैं आपको वही बातें बता रहा हूं जो हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। दिल्ली में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेस को लड़ने का, या फिर लोकल जितने भी कोर्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उनमें जो हमने केसेस लड़े हैं उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी कोई केस होगा तो केस में पहले आपको 5 चीजें देखनी चाहिए। आप अगर वकील साहब है तो आपको भी ये बात समझनी चाहिए, आप पर कोई केस हुआ है तो भी समझना चाहिए। अब मान लीजिए एक केस के अंदर ऐसा हुआ कि आपका जो भी सगा संबंधी जो जेल में है वो किसी सामने वाले इंसान पर चाकुओं से वार करता ही जा रहा है और इतने चाकू मार दिए उस इंसान की डेथ हो गई और वो सीसीटीवी फुटेज में आ गया और बहुत सारे गवाह भी हैं। तो ऐसे में आप इस आधार पे केस नहीं लड़ सकते कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहां था ही नहीं, चाकू मेरे हाथ में था नहीं। ऐसा नहीं। अपने ही देश के कानून में जो अभी जो BNS की बात मैं भी कर रहा हूं, पहले ये IPC हुआ करता था। इस IPC में ही अगर आप देखते हो, मर्डर में 101 में आप आइए, 101 BNS का सेक्शन है जिसके अंदर की 5 बातें बताई गई हैं। कब कब वो कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कब उसे मर्डर नहीं माना जाएगा। अगर ये 5 चीजें होती हैं तो उसे मर्डर नहीं माना जाएगा। मतलब उसको सीधा हम 304 जो पहले सेक्शंस हुआ करते थे, 304A पार्ट में, B पार्ट में या फिर फर्स्ट या सेकंड पार्ट में, उसमें जाकर सजा दी जाती है। वो मर्डर नहीं माना जाता और माना जाता है बस वो हत्या हो गई, मतलब वो आदमी बस मर गया। कब कब ऐसा होगा, मान लीजिए पहले पॉइंट में लिखा है, मान लीजिए आप कहीं पर गए, जैसे केस आया था जजमेंट पर, मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी कि उसके अंदर खुद जज साहब ने बोला कि ये जो मामला है ये 302 में ही जो उसमें चौथा अपवाद है उसमें लैंड करता है, बट उसकी प्ली कभी वकील साहब ने ली ही नहीं थी। हुआ क्या था, एक लड़के लड़की के बीच में कोई डिस्प्यूट था, लड़की अपने घर पर जाना नहीं चाहती थी, लड़के वाला जाता है घर पे लेने के लिए, बैठे होते हैं सब लोग, बैठ के बात हो रही होती है और बात होते होते इतनी ज्यादा हॉट टॉकिंग, लड़ाई झगड़ा, हाथापाई आपस में हो जाती है कि वो जो लड़का होता है, जो उस घर का दामाद होता है, वो वहां से कुछ पड़ा होता है चीजें, वहां से उठाकर सर में मारता है उसके और ससुर की डेथ हो जाती है। तो ये आता है किसी भी चीज में, अगर ऐसा हुआ कि सेल्फ कंट्रोल आपने खो दिया, ग्रेव में है, सडन प्रोवोकेशन है, किसी ने सडनली आपको प्रोवोक कर दिया और ऐसे में कोई घटना हो गई, कोई मारा गया, तो वो भी मर्डर नहीं माना जाएगा दोस्तों। दूसरा अपवाद क्या बोलता है, दूसरा अपवाद बोलता है प्राइवेट डिफेंस। आपके घर में 2 चोर घुस गए और चोरों के हाथ में है बहुत धारदार कुछ भी, तलवार है या चाकू है या कट्टा है उनके हाथ में, सीधा आके उसने चाकू मारा और आपके कहीं पर चाकू से कट गया और चाकू उसके हाथ से गिर गया,
दूसरे ने चाकू मारने की कोशिश की, चाकू आपने उसी को मार दिया और वो आदमी मर गया। तो यहाँ पर अगर आप उसको नहीं मारते तो वो आपको मार देता, इसे बोलते हैं सेल्फ डिफेंस। आपने कई बार फिल्मों में भी देखा होगा। और इसी में एक गुड फेथ भी आता है। गुड फेथ की मतलब कि किसी इंसान को, आप मान लीजिए रस्सी से लटका हुआ था कोई इंसान, आप उसको बचाने के लिए गए, आपने उसको बोला कि कूद जा, मैं तेरे को बचा लूंगा, और इंसान कूदा और नीचे आके वो सर उसका टकराया और आदमी मर गया। आपने बचाने की कोशिश उसको की, गुड फेथ में आप थे। गुड फेथ में मतलब किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, बट ऐसे में सामने वाले की मृत्यु हो जाए तो उसको भी मर्डर नहीं माना जाएगा। साथ में ही जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तीसरे पॉइंट में बोलते हैं पब्लिक सर्वेंट होते हैं, या फिर जो रेड होती है कहीं पर भी, आपने देखा होगा एनकाउंटर्स हो गए। एनकाउंटर्स कहां से आए? एनकाउंटर यही जो पहले 302 आईपीसी का जो तीसरा पार्ट है उसमें लिखा हुआ है। और यहां पर भी आप देखते हो तो जो बीएनएस का जो नया कानून है, बीएनएस के 101 सेक्शन के तीसरे पार्ट में आप देखोगे तो ये बातें लिखी हुई हैं कि अगर जब रेड होती है या एनकाउंटर्स होते हैं तो उस वक्त भी जब पुलिस किसी का एनकाउंटर करती है और जेन्युइन रीजंस होते हैं तो उसे भी मर्डर नहीं माना जाता। ये भी किसी भी तरह से मर्डर नहीं माना जाएगा। सडनली फाइट हो जाए किसी इंसान की, सडनली हाथापाई हो जाए। चौथा पॉइंट बोलता है, मान लीजिए कि आप रोड पर, अक्सर आपने देखा होगा रोड रेस के किस्से आते हैं कि मान लीजिए आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, सामने से गाड़ी वाला आया, दोनों की आपकी बहस शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, हाथापाई हुई। हाथापाई में उसने आपको मारा, आपने उसको धक्का दिया, जाकर वो पत्थर से टकरा गया और पत्थर से टकराने से ब्रेन हेमरेज हो गया और वो आदमी मर गया। तो ये क्या है? ये क्या है? सडन फाइट का नतीजा है। या फिर कुछ मान लीजिए कि कोई भी चीज ऐसी थी कि जो कि सडन क्वेरल, सडन एकदम से लड़ाई झगड़ा कहीं पर हो जाना। दो दोस्त खड़े हैं, शराब पीकर खड़े हैं, दोनों के बीच में आपस में कोई बातचीत हो रही है, करते करते कोई ऐसी बात किसी ने बोल दी, उसने गाली दे दी, गाली देने का उसने गाली दे दी। पर दोस्तों ये सब ना प्रूव करना पड़ता है। ऐसा नहीं आप कोई भी प्ले किसी टाइम भी ले लोगे, आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपके वकील साहब अगर एक्सपीरियंस्ड हैं तो प्रूव कर देंगे और दिखा देंगे कि ये किसी भी तरह से मर्डर नहीं है। ये जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में, जो कि पहले 304 आईपीसी हुआ करता था। और अब आप नए कानून में बीएनएस में उसी सेक्शन को 105 में देखोगे, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब किसी इंसान की डेथ तो हुई, मृत्यु तो हुई, पर वो मर्डर नहीं माना जाएगा। तो आप इसके अपवाद पढ़ सकते हैं, क्योंकि मर्डर के हिसाब से अगर आप केस लड़ रहे हैं, दोस्तों ये सब ना निर्भर करता है आपके वकील साहब के एक्सपीरियंस पर। मैंने कई बार देखा है कि कुछ वकील साहब पहली बार मर्डर केस लड़ रहे होते हैं और वो गलत तरह की प्ली ले रहे होते हैं, गलत तरह के डिफेंस ले रहे होते हैं, बाद में सजा मिल जाती है, उम्र कैद या फांसी। और शुरू में भी दोस्तों देखा जाए तो आप बेल कब लगाओगे? बेल का ऐसा कोई नियम नहीं है। आपको जिस दिन अरेस्ट किया गया आप एक हफ्ते में बेल लगा सकते हो, एक हफ्ते में आपको बेल मिल भी जाएगी अगर आपके पास अपनी बेगुनाही के सबूत हैं। मान लीजिए कि आज 3 लड़के आए, 3 लड़कों ने मिलकर किसी इंसान को इतना मारा, चाकू से मारा, गोली मार दी, सब कुछ कर दिया। करने के बाद में नाम आया 4 बंदों का, उसमें से एक आप भी हो, आप कलकत्ता बैठे हो, किसी काम से गए हो, उस वक्त तो आप यहाँ पर हो ही नहीं, पर वो बोल रहे हैं कि 4 लोगों ने मारा। तो यहाँ पर अगर आपके पास सबूत है तो ऐसे में आपकी एंटीसिपेटरी बेल भी हो जाएगी, रेगुलर बेल तो आपकी हो ही जाएगी अगर आपको अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। क्योंकि ऐसे मामलों में दोस्तों वैसे तो ये बोला जाता है, अपने देश का कानून ये बोलता है कि किसी भी इंसान को अपने बचाव का पूरा मौका दिया जाता है और पुलिस को भी किसी भी तरह से बायस इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए। बट ऐसे मामलों में पुलिस बहुत जल्दबाजी दिखाती है लोगों को पकड़ने में और जेल भेजने में। और अगर आपने मर्डर किया है सच में तो भी, मर्डर नहीं किया तो भी, और अगर नाम आया है तो भी, अपने देश का कानून, अपने देश का संविधान आपको अपने केस को लड़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है। केस को लड़ा जा सकता है, हो सकता है आप निर्दोष हो और आपका उस केस में नाम आ गया हो। कोई भी किसी भी तरह की सजेशन आप चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, बेल पर बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है 302 पर, उन वीडियोस को देख लोगे, आपको पूरी जानकारी जरूर मिल जाएगी। अपने केस के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, कुछ कंसल्टेशन चाहते हैं, तो भी आप दिए गए नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी जरूर मिलेगी। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।